नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का स्पेशल चुनावी शो वोट की चोट। आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं। देहरादून से ही तय होती है प्रदेश की किस्मत, देहरादून से ही राजनीति तय होती है। और ऐसे में देखना है कि अब जनता की बारी है, जनता क्या तय करती है, क्योंकि 14 तारीख ये दिन जिस दिन जनता पहुंचेगी वोट देने के लिए, अपने दिलो दिमाग में क्या रखेगी तमाम पार्टियों को लेकर, यह 10 मार्च को पता चलेगा। हालांकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। नेहा जोशी जी हैं भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी है, प्रदेश महामंत्री संगठन कांग्रेस। शुरुआत नेहा जी आपसे करेंगे क्योंकि सरकार आपकी है, तो क्या लगता है 60 पार? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारा चुनावी कैंपेन चल रहा है और जिस तरीके का समर्थन प्रदेश के हर कोने से मिल रहा है और धीरे धीरे दूसरी पार्टियां एक तरीके से विड्रॉ करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। कांग्रेस फिर इस सीन में कहाँ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जो 5 साल में महापाप किए हैं, 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, 3 प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदले और किसानों ने आत्महत्या क्यों की, तो कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं। देखिए, सरकार के मंत्रियों ने बयान दिए, अगर हमने कोरोना काल में काम किया हो तो ये हाल ना होता। तो इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। और ये जो 60 पार की बात करें, मुझे लगता है ये 10 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 10 पार हो जाइए, बड़ी बात है बीजेपी के लिए। देखिए, घूम फिर के एक ही चीज़ पे ये हमें घेरने की कोशिश करते हैं कि हमने 3 मुख्यमंत्री बदले, क्योंकि इस बात पे तो ये लड़ नहीं सकते। डॉक्टरों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी ने इनसे ज़्यादा करी, टीचरों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी ने इनसे ज़्यादा करी, हॉस्पिटल में बेड भारतीय जनता पार्टी ने इनसे ज़्यादा लगाए, 3 ICU छोड़ के गए थे पूरे उत्तराखंड में, 3 डिस्ट्रिक्ट में ICU थे। आज 13 डिस्ट्रिक्ट में ICU सुविधा जो करी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पड़ी। तो अगर एक ही मुद्दा है इनके पास कि 3 मुख्यमंत्री बदले, तो जनता की अदालत में हम जाने वाले हैं। वो देखेंगे कि वो डॉक्टर्स की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, या फिर ये बात करती है कि मुख्यमंत्री कौन है। 14 फरवरी हालांकि अहम दिन है। उमा जी, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, गारंटी भी आपने दे दी कि हमारी सरकार बनती तो हम। देहरादून के लिए क्या सोचा, कुछ गारंटी है? देखिए, देहरादून नहीं, पूरा उत्तराखंड, पूरी 70 विधानसभाएं आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने कि उत्तराखंड में सबसे पहले अपना मुख्यमंत्री चेहरा एक फौजी को बनाया। और रही बात हमारी गारंटीज़ की, तो गारंटी तो हम लोग लिखित में दे रहे हैं और हम लोग जनता से ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद अगर हम इन गारंटियों में कहीं फेल होते हैं तो आप हमारे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे हिंदुस्तान के पिछले 70-75 साल के इतिहास में ये कहा है हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दीजिएगा, अदरवाइज मुझे वोट मत दीजिएगा। आम आदमी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा कि अप्रत्याशित परिणामों के साथ आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा पहुंचेगी। कितनी सीट? क्योंकि बीजेपी कह रही 60 पार, कांग्रेस कह रही कि 10 पे बीजेपी सिमटेंगे, 60 हम ले जाएंगे। फिर आप देखिए, मैं आपको सिर्फ एक इन्विटेशन दे सकती हूँ कि जब हमारे कर्नल कोठियाल साहब का राज्याभिषेक हो तो आप जरूर आइएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी वैसे तो उत्तराखंड में प्रासंगिक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करना मुझे पसंद नहीं है। पर जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की ज़बान का सवाल है, तो एक दौर वो भी था जब कहते थे राजनीति में नहीं आऊँगा। एक दौर वो भी था जब कहते थे कि रिकॉर्ड तोड़ नौकरियाँ दिल्ली में लाऊंगा। हरीश खुराना जी हमारे दिल्ली के प्रवक्ता, उन्होंने एक RTI डाली थी, पता चला 416 नौकरियाँ 6.5 साल में दी हैं इन्होंने। आज तक कोई बेरोजगारी भत्ता वहाँ एक बेरोजगार को नहीं मिला, और यहाँ लंबे लंबे सपने दिखा रहे हैं हमारे उत्तराखंड के युवाओं को। तो देखिए, आज उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से विड्रॉ करी है, सारा इन्होंने अपने रिसोर्सेज पंजाब भेज दिए हैं। बस उमा सिसोदिया जी और कुछ चंद और नेता यहाँ पर घूमते हुए दिखते हैं। कर्नल कोठियाल जी को भी गंगोत्री तक ही सीमित कर दिया है, मुख्यमंत्री चेहरा बता रहे हैं, कहाँ गए वो पूरे चुनाव अवधि में, उसके बाहर। तो बाकी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम आज चुनाव में गए हैं। जो योजनाएं, जो कार्य पिछले 5 सालों में हुए हैं, उनको लेकर हम चुनाव में गए हैं। एक ईमानदार कोशिश की है पलायन रोकने की, ईमानदार कोशिश की है बेरोजगारी को कम करने की, और इसी बात पर हमारी जनता हमें आशीर्वाद। एक छोटा सा जवाब।
देखिए, मेरी छोटी बहन कहती हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर चुनाव पर गए। बड़ी हास्यास्पद सी बात है। आपने जो अपना ऑफिशियल सॉन्ग जो आप लोगों ने बनाया है बीजेपी में, उसमें पुष्कर सिंह धामी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का गुणगान लगातार चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में हम कहीं हैं ही नहीं। देखिए, आप बार बार धामी सरकार बोलते हैं, आप बार बार युवा चेहरा बोलते हैं, आप बार बार कहते हैं कि हमने 3 मुख्यमंत्री बदले और युवा मुख्यमंत्री धामी जी काम कर रहे हैं। इसका मतलब धामी जी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। धामी जी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अगर धामी जी काम कर रहे होते तो ऑफिशियल सॉन्ग में धामी जी को प्रमुखता दी जाती। आप सिर्फ लास्ट के 14 सेकंड में वहां पर मोदी धामी सरकार नजर आती। छोटा जवाब। जनता को याद दिला दूं, ऑफिशियल सॉन्ग हमारा है, किया है, करती है, करेगी, सिर्फ भाजपा, किसी का नाम नहीं है उसमें। हम काम कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि कह रहे कि सब चुनाव लड़ने हैं, संगठन है ही नहीं चुनाव लड़ाने के लिए। नहीं, संगठन अच्छी तरह चुनाव लड़ा रहा है। कांग्रेस ने अपना 5 साल का रोड मैप प्रस्तुत किया है, घोषणा पत्र जारी किया है। और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर किस उद्देश्य से चुनाव लड़ी है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक आज 6 तारीख हो गई है, 14 तारीख को मतदान है। जो पार्टी अपना घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र, जो पत्र ये कहते हैं, अगर वही प्रस्तुत नहीं कर रही है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई उसका जवाब नहीं है। एक मोदी के नाम पर चुनाव आप लड़ेंगे बार बार, और कोई चीज़ आपको। कांग्रेस किसे बनाएगी? कांग्रेस का तो हर हमेशा परंपरागत तरीका है मुख्यमंत्री चुनने का। लेकिन एक बात जरा सुन लीजिएगा, जो सरकार जो सत्ता में होती है, चेहरा तो उसका पहले होता है ना। हम तो विपक्ष में हैं। जब विधायक चुन के आएंगे तब मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी धामी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही? क्या उनको चेहरा बना रही? क्या भविष्य के नेता धामी जी रहेंगे? अभी मैं त्रिवेंद्र सिंह जी का बयान एक पढ़ रहा था, उन्होंने कहा 60 पार नहीं होंगे तो कौशिक जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? विरोधाभास तो भारतीय जनता पार्टी में यही दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा जवाब नेहा जी। उत्तराखंड मांगे मोदी धामी सरकार, ये ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और जहाँ तक मथुरा दत्त जोशी जी को बहुत आदरणीय है, मुझसे बड़े हैं, वो कह रहे हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। मैं इनसे पूछूंगी, ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर। देवभूमि उत्तराखंड में इनके नेता अकील अहमद जी कहते हैं कि सिर्फ इस शर्त पे मैं कांग्रेस में वापसी कर रहा हूं और मैं अपनी दावेदारी वापस ले रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी तुष्टीकरण की राजनीति जो जुम्मे की छुट्टी से शुरू की थी, आज यहाँ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे खत्म होती है क्या? और सारे मुद्दे गौण हो गए देवभूमि उत्तराखंड में। तो आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। आज उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई चेहरा है। उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य जब बना था तो एक आंदोलन से बना था। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट रखा है 5 साल के लिए, उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगले 5 साल के अंदर हम जो काम करेंगे उस पर है। राज्य के अंदर उत्पादकता और अनुत्पादकता 2 बड़ा प्रश्न है। प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ कम है, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। राज्य आंदोलनकारियों का जहाँ तक प्रश्न है, हमने कहा है कि पहली बार उत्तराखंड हमारे जो, और मैं खुद आंदोलनकारी रहा हूँ, हमने जेल गए हैं 20-22 साल की उम्र में। हमें कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए हम एक परिषद का गठन करेंगे जो ये डिफंक कर चुके हैं। हम उस परिषद में बहुत सारे एक्सपर्ट्स को डालेंगे। राज्य आंदोलनकारियों को पहली बार हम जो है राज्य के विकास के साथ जोड़ेंगे। हालांकि एक तो बड़ा मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। उमा जी, मैं कांग्रेस के अपने प्रवक्ता भाई से कहना चाहूँगी, 10 साल आपकी सरकार थी, आप लोग भी यहाँ पर सरकार में थे। तब ये जो आज बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र और फलाना पत्र और ढिमकाना पत्र, मैं इनसे बात करती हूँ, जब 10 साल आप सरकार में थे तो आपने ये सब काम क्यों नहीं किए? और रही बात बीजेपी की, तो फिर से वही मजहब की राजनीति, फिर से वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति, पूरे चुनाव को फिर उस तरफ लेकर जाने की बात। हम बात करते हैं मुद्दों पर, हम बात करते हैं मुद्दों पर। आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। आप बताइए, आप सपोर्ट करती हैं इस चीज को? मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए उत्तराखंड में कि नहीं बननी चाहिए? आप बताइए, ये मुद्दा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज मैं जनता के सामने बोल रही हूँ, क्या आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है इस बात का? बिजली है, पानी है, लेकिन क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए उत्तराखंड पर बात कीजिए, हॉस्पिटल्स पर बात कीजिए, जो डेमोग्राफिक हॉस्पिटल्स पर बात कीजिए। आप उसको बीजेपी फिर वो सी घटिया राजनीति पर उतरी हुई है। आप मुद्दों पर राहुल बात जी, कीजिए। अभी मैं कांग्रेस के अपने साथी की बात सुन रही थी। एक बैकअप प्रवक्ता भी अपने साथ लेकर आए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबका कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन उनका जो बात थी, आपको ऐसा लगेगा कि उनकी कभी सरकार ही नहीं है? जब उनकी सरकार थी, क्यों नहीं आंदोलनकारियों के बारे में सोचा? उस समय तो हरीश रावत जी ने स्टेट बनने से ही मना कर दिया था कि स्टेट नहीं बनना चाहिए उत्तराखंड। आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उस टाइम, तो हरीश रावत जी विरोध में थे, कांग्रेस विरोध में थी उत्तराखंड के सृजन के ही। और आज बात करते हैं उत्तराखंड आंदोलनकारियों की। मुझे लगता है कि जिस समय उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, शायद मेरी बिटिया
इस धरती में आई थी कि नहीं आई थी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन बातों को नहीं करना चाहिए। अगर हरीश रावत जी न होते, मैं बल्कि बहुत गंभीरता से इस बात करें, राज्य न बनता। चीजें मैं आप देखिए, हम सभी पार्टियों की बात मान रहे हैं। एक चीज बता दीजिए, मैं भी देहरादून में रहा, तमाम चीजें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जिस सपने को साकार करने के लिए उत्तराखंड बना, क्या वो सपना साकार हुआ? मेरा पूरा जवाब नहीं है, मैं इसलिए इस भूमिका को कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने अपनी राष्ट्रीय परिषद में, हमारी जब महाधिवेशन चल रहा था, हमने वहाँ घोषणा की थी, प्रस्ताव पारित किया था कि उत्तराखंड राज्य हम बनाएंगे। ठीक है, इनके कार्यकाल में बना, ऐसा लूला। आपका जवाब मिल गया, मेरा जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ आपका जवाब, 1 मिनट और मेरी थोड़ी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत कहती है हमने राज्य बनाए साहब, 3 राज्य आपने बनाए। आपने झारखंड की राजधानी बना दी, आपने रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी आप बना के आए। आप बताइए ना उत्तराखंड ठीक है, अस्थायी राजधानी और स्थायी राजधानी। राहुल जी, मैं थोड़ा मथुरा दत्त जोशी जी ये सही कह रहे हैं। मैं उस समय बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी ने अपनी हड्डियां तुड़वाई थी आंदोलन में, बहुत छोटी थी। जब वो जेल गए थे, बरेली रहे थे, फिर सुद्धोवाला रहे थे, मैं बहुत छोटी थी। ये याद दिला रही हूँ 1994 20 अप्रैल का ये न्यूज़पेपर है। मुलायम पैसा बचाने के लिए उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, हरीश रावत जी का स्टेटमेंट है। ये मनगढ़ंत नहीं है, न्यूज क्लिपिंग मैं आपको बिल्कुल दे दूंगी, इसको दिखाइएगा आप अपने दर्शकों को। तो जो उत्तराखंड के सृजन के खिलाफ थे, आज वो उत्तराखंड की भलाई की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी थे, क्योंकि इस कैमरा पर एक्सेप्ट किया था कि हम मुंह मोड़ लेते हैं, तो ये करेंगे भ्रष्टाचार। देखिए, ये पहली सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े आरोप लग रहे हैं, करप्शन के आरोप लग रहे हैं। एक तो मैं बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, क्या 5 वर्ष में कोई कांग्रेस के नेता को ये सरकार जेल भेज पाई? कोई करप्शन का आरोप में सिद्ध कर पाए? गलत काम किया। अरे अरे आप करिए ना, अरे मुख्यमंत्री हम तो बनाएंगे अब तो मुख्यमंत्री बनाने जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की जो नूरा कुश्ती है चल रही है, इसको आज पूरे उत्तराखंड की जनता देख रही है। वही भ्रष्ट हरक सिंह रावत जी थे, पहले इनकी पार्टी में थे, और वही भ्रष्ट हरक सिंह रावत जी थे जो आज इनकी पार्टी में है। ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार की जननी है उत्तराखंड में। आज आम जनता देख रही है कि किस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने उन भ्रष्टाचारियों को प्रशंसा दिया है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को मैं सिंपल एक जवाब दूंगी, कांग्रेस और भाजपा में जिनका कुछ नहीं हो सका वो आज आम आदमी पार्टी में भरे पड़े हैं। एक लाइन पे मैं जवाब दूंगी कि आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन आज उत्तराखंड का क्या है। जिनको कांग्रेस में जगह नहीं मिली, जिनको भाजपा में जगह नहीं मिली, वो आज आम आदमी पार्टी है, तो इसके बारे में इनको बोलने का कोई हक नहीं। बड़ी बड़ी बातें हमारे कांग्रेस के साथी हमेशा महिला मुद्दों पर करते हैं, और इनकी प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं जो, वो बहुत बड़े बड़े वादे करके आई थी यूपी में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज मेरे अपने कांग्रेस के इन साथियों से पूछना है कि महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 40% टिकट यूपी में दिए। आपको पता है कितने प्रतिशत टिकट मिले हैं यहाँ पर? 5% टिकट इन्होंने उत्तराखंड में महिलाओं को दिए। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अपने आप को इतना तिरस्कृत महसूस करती हैं कि वो छोड़ देती है कांग्रेस पार्टी, कहती है मेरा वहां तिरस्कार हो रहा था। तो अगर महिला मुद्दों पर ये बात ना ही करे तो बहुत अच्छा होगा। आपने आज तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया। हम लोग डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्द लोकसभा में महिला पार्टी की सरकार है, दूसरी बार की सरकार है, कितनी महिला विधायकों को टिकट दे दिया। उमा सिसोदिया जैसी कितनी प्रगत नेता इनके पास है, कितने लोगों को उत्तराखंड में। देखिए, होता है जब अपना करने पे बात आती है तो आदमी ये और पार्टियां कभी भी महिलाओं के साथ भी पूरी तरह से महिला विरोधी पार्टी है। खुद महिला प्रवक्ता अपनी पार्टी में बात नहीं कह सकते कि महिला आरक्षण बिल को पास किया जाए। आम आदमी पार्टी हमेशा से महिलाओं के बारे में बात करती है। कोविड महामारी के बावजूद अगर 4.1% बेरोजगारी दर आज उत्तराखंड के अंदर है तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में है। तो एक ईमानदार कोशिश की है। 99 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है आज मेरे उत्तराखंड के इन भाइयों के। थोड़ी सी बता दूं, दिल्ली में मैं बता रही हूँ, आप सुनिए, सुनने का मत रखिए, सुनने का मत रखिए, मैं दे रही हूँ रिपोर्ट कार्ड, सुनने का मत रखिए, मैडम सुनिए। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पलायन होकर अगर लोग जाते हैं तो दिल्ली जाते हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन 5% और यूपी में 40% की बात कही जा रही है। नहीं, अलग अलग सिचुएशन है। यूपी में यहाँ के लिए नहीं बोला, यहाँ के लिए नहीं बोला। यहाँ की महिलाएं तो 5%
ऐसा है, प्रियंका गांधी जी ने यूपी में अनाउंस किया था कि 40% वहाँ पे महिलाओं को दिया जाएगा। जिस दिन उदय भूमि उत्तराखंड में भी होगा तो बिल्कुल जरूर कांग्रेस पार्टी आप दीजिए ना, फिर आप दीजिए, फिर अगर हो सकता तो दीजिए, भाजपा दीजिए। लेकिन प्रियंका गांधी ने यूपी में जरूर अगर 40% बोला तो 40% दिया। जिस दिन देवभूमि में बोलेगी उस दिन देवभूमि, और हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। उत्तराखंड की महिलाओं, तिलू रौतेली के प्रदेश की महिलाओं को ये काबिल नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है कि पूरी चाबी जो है कांग्रेस पार्टी की प्राइवेट एंटरप्राइज की गांधी परिवार के पास है, तो जब तक वाड्रा जी कहेंगी नहीं तब तक यहाँ टिकट नहीं दे सकते। ऐसा है, देखो महिला है, महिलाओं ने जब उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर सकती है, उत्तराखंड देवभूमि बनाने में जब महिला संघर्ष करती है तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के झंडे डंडे के लिए महिलाएं कभी पीछे नहीं रही। बताइए, उत्तराखंड की महिलाएं बिकाऊ है कोई? आप कह रही है थैलियां पकड़ा देते हैं, आप अपनी एक साथी महिला के बारे में ऐसी बात कर रही है। गैरसैंण को हमारी राजधानी क्यों नहीं घोषित? देहरादून की कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ में आ रही है? मैंने आपको बुलाया है कि राजभवन में आप राज्याभिषेक होगा करना। मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे राज्य की नहीं, देहरादून। 70 में से 70 सीटें हमारी आने वाली। देहरादून की 10 की 10। पिछली बार 90% से जनता ने आपको पास किया था, इस बार आज ये महिलाएं उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी। कांग्रेस देहरादून की बात करें, हालांकि 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी रही, इस बार क्या उम्मीद कही जा रही है? अंदर खाने कहा जा रहा है कि 50-50 की लड़ाई है। बिल्कुल, इस समय कांग्रेस सरकार 50 और 60 के ऊपर अपने विधायकों को ला रही है और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पे जीत हो रही है। ये हमारी कांग्रेस की जीत होगी। चेहरा कौन है? चेहरा तो वो हाईकमान हमारा चेहरा करेगी। जो भी विधायक हमारे जीत के आएंगे उनमें से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें से किसी को भी अपना चेहरा घोषित कर सकती है मुख्यमंत्री का। फिर भी आपकी कोई पसंद? हमारी तो सभी पसंद है। हमारे नेता सारे ही बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने देवभूमि के लिए सोचा कि अपने युवाओं के लिए, अपनी महिलाओं के लिए जो होता है, तो हमारे सभी नेता हमारे सम्मानीय हैं। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों, हरीश रावत जी के समर्थकों को प्रीतम सिंह जी वालों ने पीट क्यों दिया था कुछ दिन? ये आप है, ये ऐसा ना उंगली उठाना और गुंडागर्दी करना, ये भाजपा में पकड़ा गया है, ये कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं हुआ। वहाँ कांग्रेस पार्टी की जिस तरह प्रवक्ता सरेंडर करके चले गए, धीरे धीरे इनकी पार्टी भी सरेंडर होती जा रही है। 14 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ इस प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। बीजेपी का अपना दावा, कांग्रेस का अपना दावा, आम आदमी पार्टी का अपना दावा। हालांकि 14 तारीख को वोटर्स बटन दबाएंगे, सबकी किस्मत तय करेंगे और 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। क्या बीजेपी की सरकार रिपीट कर रही है या आम आदमी पार्टी का ही एग्जिट आ रही है? इस बीच क्या कांग्रेस 5 साल बाद फिर आ रही है? हालांकि ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं। वोट की चोट में बस इतना ही।